नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं पुनीत पाठक। बड़ी बहस में मुद्दा आज मध्य प्रदेश के गुना में जो घटनाक्रम हुआ, जैसे अपने फर्ज पर एक बार पुनः पुलिस के जवानों ने, खाकी ने अपनी कुर्बानी दी, इससे जुड़े कई सवाल हैं जिस पर आज बड़ी बहस हम करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी हिम्मत कहां से अपराधियों में आती है कि वो पुलिस पार्टी पर खुलेआम अटैक करें। एक नहीं, 8 से 10 की संख्या में चारों तरफ से घेर कर अटैक करें। मध्य प्रदेश के गुना में शिकारी इतने बेखौफ हैं कि पुलिस पर गोली चलाने से जरा हिचकते नहीं। जिले के आरोन थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गांव में शिकारियों ने हदें पार की हैं। काले हिरण के शिकार की खबर पर जंगल में पुलिस पार्टी गई थी अपना काम करने। शिकारियों के बीच में वहां जाकर के उन्हें रोकने का प्रयास था, लेकिन चारों तरफ से घेर कर उन्होंने एक तरह से पुलिस पार्टी पर चौतरफा अटैक किया। पुलिस पर गोलियां बरसनी शुरू हो गईं। मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर राजकुमार जाटव, हवलदार संतराम मीना और आरक्षक नीरज भार्गव शहीद हो गए। वहीं इस दौरान आरोपी शिकारी नौशाद पुलिस की क्रॉस फायरिंग में ढेर हुआ। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 5 अब भी गिरफ्त से दूर हैं, फरार है। इस घटना के बाद सरकार एक्शन में आई। मुख्यमंत्री ने आपात मीटिंग की, मामले की जानकारी ली। मुख्यमंत्री शिवराज ने ग्वालियर आईजी अनिल शर्मा को हटा दिया है और तीनों शहीदों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा भी हो गई। इस घटना के बाद एक बार फिर से वो सवाल हैं जो पहले भी हम सामने रखते आए हैं। इतनी हिम्मत कहां से आती है? कौन संरक्षण देता है? शिकारियों को किसने खबर दे दी? और क्या शिकारियों के ऊपर कानून का, पुलिस का कोई खौफ नहीं था? आखिर कौन है जो इनको लगातार बचाने की कोशिश करता है? हमारे 3 पुलिस के जवान मरे थे और जो पुलिस ने फायरिंग की थी, तो अभी जो नौशाद पुत्र निसार, उसको भी गोली लगी थी। उसकी डेड बॉडी ग्राम बिदौरिया में पुलिस को मिल गई है। सारे नाम क्लियर हो गए हैं और बहुत सख्त कार्रवाई उन सब पे की जाएगी। हमको शहीदों का दर्जा दिया है। 1 करोड़ रुपए की राशि उनको दी जाएगी। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने घोषणा की है और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण, अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है। जांच पूरी चल रही है। घटना की पूरी जांच हो रही है। पुलिस फोर्स है, भेजा गया है। अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं। कि जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से इसको संज्ञान ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज जी, दोषियों को एक और बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है मध्य प्रदेश में। कानून का राज नहीं है, जंगल राज है आज मध्य प्रदेश में। गृह मंत्री और इनके मंत्री इधर उधर भटकाने वाले स्टेटमेंट तो जरूर दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था मेंटेन करने में पूरी तरह से फेल हुई है। मैं तो समझता हूँ यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। तो शिकारियों को रोकने के लिए पुलिस पार्टी गई थी, अपना फर्ज निभाने के लिए गई थी। पहले तो उनको सल्यूट है कि जो उन्होंने अपना काम करने के लिए, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए इस तरह दिलेरी दिखाते हुए वहां घनघोर जंगल के बीच में जाकर अपनी ड्यूटी पूरी की। लेकिन एक सवाल जो पीछे छूट गया कि क्या किसी का संरक्षण प्राप्त होता है ऐसे आरोपियों, अपराधियों को, जो लगातार वो पुलिस पार्टी पर, वन विभाग की टीमों पर, जो खनिज संपदा, वन संपदा की रक्षा करते हैं, उन पर अटैक करने से गुरेज नहीं करते? क्या उस इलाके में जो एक हथियारों की होड़ से दिखाई पड़ती है, इसकी पीछे वजह है? क्या ऐसे तमाम लोगों का कोई रिकॉर्ड पुलिस के पास में होता है? उन पर क्या वक्त रहते एक्शन होता है? एक पुलिस अधिकारी को हटाया भी गया, मुआवजा भी दिया गया, लेकिन फिर भी एक लॉस तो हुआ है। हमारे साथ इस विषय बातचीत के लिए, बड़ी बहस के लिए भारतीय जनता पार्टी से अनिमेष भार्गव जी हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राम पांडे साहब जुड़ गए हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अनिमेष भार्गव साहब, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इतनी हिम्मत कहां से आती है अपराधियों में कि वो पुलिस टीम के ऊपर अटैक करें? जब उनको आप रोकने जाते हैं तो ऐसे चौतरफा घेर के एक तरह से शिकार जैसा करने की कोशिश करें। देखिए, जो आपने एक सवाल खड़ा किया है ये बहुत ही वाजिब और सही सवाल है। ये कहीं ना कहीं हमको इस बात को मानना पड़ेगा
कि ये जो भी अपराधियों के हौसले बुलंद थे, इनको स्थानीय राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, तभी वो इस तरह की इतनी जुर्रत कर पाए और ऐसी हरकत को अंजाम दे पाए। हम सब जानते हैं ये रावगढ़ की घटना है। बेदौरिया गांव जो है वो रावगढ़ में जो दिग्विजय सिंह जी का घर है, जिसको राघोपुर किला बोलते हैं, उससे हार्डली आधे से 1 किलोमीटर दूर है। मतलब हम उसको बोल सकते हैं किले के पिछवाड़े में वो गांव लगा हुआ है। ये यहाँ कुछ 35-40 परिवार जो वहाँ पर रहते हैं, ये काफ़ी लंबे समय से इस तरह की कार्रवाइयों में अपने आप संलिप्त थे और चूँकि इनको स्थानीय राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, इसलिए इनके हौसले बुलंद थे। आज से करीब 1-1.5 साल पहले भी एक हिरण को मारने की घटना हुई थी, उसमें भी कुछ अपराधियों को पकड़ा गया था। वो करीब 11 महीने तक जेल में रहे, उसके बाद उनकी जमानत हुई। लेकिन क्या होता है कि जब इनको स्थानीय राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहता है तो बार बार वो या उनके साथी या उनके और पहचान वाले लोग इस तरह की जुर्रत करते हैं। और कल जो घटना हुई ये हमारे मतलब रावगढ़, गुना जिले या पूरे प्रदेश के लिए ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से हमारे एसएसपी मुख्यमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए और इसको संज्ञान में लेके इस पर जो कार्रवाई करवाई है और आगे भी अपराधियों पे कार्रवाई होगी, उससे निश्चित ही एक कड़ा संदेश जाएगा कि पूरे प्रदेश में कोई भी अपराधी इस तरह की दोबारा हिमाकत नहीं कर पाएगा। आप देखेंगे कि आधी रात की घटना थी, सुबह होते से ही पूरा अमला सक्रिय हो गया और अभी आप आज दोपहर में ही उन पे अपराधियों के जो अतिक्रमण किए गए मकान थे वो भी तोड़ दिए गए, नेस्तनाबूद कर दिए गए। एक अपराधी जिस पे हमारे शहीद पुलिस वालों ने जो वीरता दिखाती हुई उस पर गोलियाँ उस पर चलाई थी उस टाइम मुठभेड़ के समय, उसका सब परिजनों ने ले जाके वहाँ गांव में गाड़ दिया था और जब पुलिस लेके उसको लेने पहुंची तो ले जाने भी नहीं दे रहे थे। इतनी हिम्मत उनकी इसीलिए हो रही थी कि उन्हें स्थानीय राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, लेकिन पुलिस ने अपना काम बखूबी निभाया। वहाँ पे पुलिस बल के साथ जाके उस सबको अपने कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, एक व्यक्ति को और पकड़ा गया है और निश्चित ही आप देखेंगे कि जल्दी से जल्दी सभी अपराधियों पर कार्रवाई करके एक नज़ीर पेश की जाएगी, जिससे पूरे प्रदेश में अपराधियों को ये संदेश मिलेगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार में, भाजपा जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों के लिए कोई जगह। चलिए, राम पांडे साहब भी उस इलाके से और उस इलाके के जिस राजनीतिक संरक्षण का जिक्र आप कर रहे हैं उससे भी वाकिफ हैं। राम पांडे साहब, उत्तर आपका, ये कार्रवाइयां पर्याप्त हैं? पुलिस पार्टी पर अटैक, सवाल आपसे भी वही, पुलिस पार्टी पर अटैक करने की हिम्मत कैसे हो गई? देखिए, फालतू बातें मैं समझता हूं नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, हर जिले में कांग्रेस के नेता है, 203 विधानसभा है, हर विधानसभा में कांग्रेस के नेता है। तो कोई भी घटना हो रही है तो क्या उसका दोषी कांग्रेस नेता है? अभी ग्वालियर में तो आए दिन हत्याएं होती हैं, तो सिंधिया के घर के पास में होती हैं, महल के पास में होती हैं। अभी परसों की घटना है, देह व्यापार में महिलाएं पकड़ी गई, भारतीय जनता पार्टी की भी कार्यकर्ता थी उसमें, तो क्या सिंधिया करवा रहे हैं? ये फालतू की बातें होती हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक हम घटना की बात करें, ये कोई पहली घटना नहीं है पुलिस वालों पर, और आज की तारीख में ही 2 जगह घटना हुई है। ये 3 पुलिस वाले तो यहाँ मार दिए गए हैं, बाकी धार जिले में भी अपराधियों द्वारा 3 पुलिस वालों को बुरी तरह से पीटा गया है। और मध्य प्रदेश में जब से भाजपा सरकार है, शिवराज सरकार है, आए दिन पुलिस वालों की हत्या हो रही है और यहाँ तक कि आईपीएस अधिकारियों की भी हत्या हो चुकी है। कुछ दिन पहले सीधी की घटना है, वहां पत्रकारों को भी बुरी तरह से बेइज्जत किया गया था। गुना में ये पहली घटना नहीं है, इसके पिछले साल भी एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जहां गरीब किसान को इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा बुरी तरह से पीटा गया, खेत में पीटा गया, उनकी फसलें उजाड़ दी गई थी। और जहां तक ये कार्रवाई करते हैं, तो भाई आईजी बैठा है 200 किलोमीटर दूर, वहां से डीजीपी बैठा है, वहां से भोपाल की दूरी पास में है। यदि ग्वालियर के आईजी पर कार्रवाई की जा रही है तो फिर भोपाल के डीजीपी पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? घटना स्थल से भोपाल ज्यादा पास में है, वहां के गृह मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? मध्य प्रदेश के वो अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? घटना स्थल से भोपाल ज्यादा पास में है, ग्वालियर दूर है। और ये आईजी को तो शिवराज जी ने मजबूरी में रखा हुआ था। अब ये जो श्रीनिवास वर्मा ग्वालियर में आए हैं, ये तो 4-6 महीने पहले आ चुके थे, लेकिन सिंधिया ने इनको ज्वाइन नहीं करने दिया था ग्वालियर में। सिंधिया जी ने कहा था ज्वाइन करेगा तो अनिल शर्मा करेगा। तो ये सिंधिया जी और शिवराज जी की आपस में लड़ाई है, जो ग्वालियर के अधिकारी का ट्रांसफर करना और ग्वालियर में अधिकारी को लेकर आना। वैसे तो ग्वालियर में कोई अधिकारी रहना भी पसंद नहीं करता है, ग्वालियर संभाग में इतने अपराध होते हैं, उनको तो भोपाल भेज दिया, अच्छी जगह भेज दिया। राम पांडे साहब, आप मानते हैं कि इन अपराधियों को संरक्षण प्राप्त था या है?
था, है और रहेगा, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये सरकार खरीद फरोख्त की सरकार है, बहुत पैसा खर्च किया है और इनको पैसा चाहिए, तो इन्होंने अधिकारियों को टारगेट दे रखा है कि भोपाल हर महीने इतना पहुंचना है, कितना भी अपराध बढ़ जाए, कितनी भी शराब की दुकानें खोलना पड़े, कितना भी ड्रग्स का कारोबार करना पड़े, कितना भी सट्टे का कारोबार करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये सरकार खरीद फरोख्त की है। 50 करोड़, 35 करोड़, 100 करोड़ में हमने भार्गव साहब, आप इस बात का उत्तर आप दें। अब मैं तो यही सोच रहा हूँ कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, एक तरफ हमारा समाज, हमारा प्रदेश अपराधियों से जूझ रहा है और दूसरी तरफ इस तरह की छोटी मानसिकता से जूझ रहा है कि एक इतना बड़ा कांड हो गया, ये 3 परिवारों के चिराग बुझ गए और यहाँ हमारे विपक्ष दल के प्रवक्ता उस पर राजनीति कर रहे हैं। अरे ये समय ये नहीं है देखने का कि सरकार कैसी है और क्या है, ये समय ये देखने का नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। समय इस वक्त ये है कि जो घटना घटी है उसकी उचित जांच हो। उसमें हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि किसी कांग्रेस पार्टी के नेता का संरक्षण प्राप्त था या भारतीय जनता पार्टी के नेता का संरक्षण प्राप्त था। अरे जो भी नेता का संरक्षण प्राप्त था, ये जांच का विषय है। अगर जांच में कोई पाया जाएगा तो बात होगी, लेकिन जहाँ तक हौसलों की बात है, हम चूंकि एक सामाजिक प्राणी हैं, हम भी जानते हैं कि जो एक व्यक्ति, अब अगर आप कहीं भी देखेंगे, किसी भी शहर, किसी भी गाँव जाइए, अगर उसको राजनीतिक या कोई प्रशासनिक संरक्षण नहीं होता है तो वो निश्चित ही इस तरह की दुर्दांत घटना करने से पहले 1000 बार सोचता है। लेकिन जिस तरह से पुलिस पर कार्रवाई की गई, पुलिस के पहुंचते से उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, ये तो एक तरह से जो ट्रेंड आतंकवादी या ट्रेंड नक्सली होते हैं उस तरह से उन पे अटैक किया गया है। तो आज ये देखिए, आज चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई आप इस बात को मानेंगे, चोर चोरी करके अगर पकड़ा जाए कि डर से भागे तो समझ में आता है वो उल्टा अटैक कर दे पुलिस पार्टी के ऊपर। ये भी आपने ठीक कहा कि पहली बार तो नहीं हुआ, पर इस इलाके में इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। आप भी स्वीकार करते हैं संरक्षण है, तो क्या आप किसी राजनीतिक संरक्षण की बात को या आरोप को मानते हैं? और अगर है और किसी भी तरीके से वो राजनीतिक संरक्षण अगर हमारा तो नहीं है, क्या आप उनको पूरी तरह अपने से अलग करेंगे, उन पर कार्रवाई क्या आप सपोर्ट करेंगे? आप मतलब कांग्रेस पार्टी? जी, राजनीतिक जो संरक्षण होता है वो सत्ता का होता है। ग्वालियर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में पुतला जलाया था, 3 महीने से जेल में बंद है, अभी तक जमानत नहीं हुई है। 5000 कार्यकर्ता हमारी जेल में बंद है। यदि हमारा राजनीतिक संरक्षण होता तो हमारा एक भी कार्यकर्ता जेल में नहीं जाता। सत्ता का राजनीतिक संरक्षण होता है और यह घटना जानबूझकर की गई है। जब हर साल 100 करोड़ का, 125 करोड़ का अपने लिए प्लान खरीद सकते हैं, तो आप पुलिस वालों की भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? आधे पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों के पास संख्या बल कम है, पुलिस वालों के पास गाड़ियां कम है, पुलिस वालों के पास हथियार कम है। आप उनको हथियार दीजिए, गाड़ियां दीजिए, संख्या बढ़ाइए, तो कहां से अपराधी इस तरह की घटना कर पाएंगे? अब 3 लोग थे, 4 लोग थे, यदि यही 20 पुलिस वाले होते तो क्या अपराधी इस घटना को अंजाम दे पाते? लेकिन वही है ना, टारगेट दे रखा है। भार्गव साहब, की सरकार संसाधनों की कमी और पुलिस को जितना बल मिलना चाहिए काम करने के लिए, उतना बल भी नहीं है, कैसे वे काम करेंगे? नहीं, देखिए पाठक साहब, आप ये जो मुद्दे उठा रहे हैं हमारे कांग्रेस के साथी, ये मुद्दे आप उठा सकते हैं, आगे भविष्य में राजनीति कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में आज हम जिस बहस के लिए बैठे हैं, आज बहस का मुद्दा मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि अपराधियों की हिम्मत कैसे हुई इतनी। देखिए, अपराधी जरूरी नहीं है कि वो किसी पुलिस वाले पे हमला कर रहा है तो अपराधी है। अपराधी के कारणों में ये कारण निकला है कि अगर आप संरक्षण को पाते तो फिर इस पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां क्यों नहीं करते? चलिए एक छोटा सा हम यहाँ ब्रेक लें। इसके पहले आपको बता दें, पूर्व IFS अधिकारी हैं आज़ाद सिंह डबाज साहब, चलिए मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ। आज़ाद जी, आपको पता होगा गुना में जो कुछ दुखद घटनाक्रम घटा, एक बड़ा सवाल उठा कि जो अपनी ड्यूटी करने जाए, चोर भागने के बजाय उल्टा आप पर अटैक कर दे, और ये घटनाक्रम बार बार रिपीट होता दिखता है कई इलाकों में। क्यों ऐसा? ये इसलिए है क्योंकि प्रशासन का, पुलिस का जो इकबाल होना चाहिए वो खत्म हो गया है। लोगों के मन से डर खत्म हो गया है पुलिस का, और वो इसीलिए हो रहा है कि सीनियर से सीनियर अधिकारी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के टूल बन गए हैं। वो कोई भी घटना हो जाए, कोई अपराध हो जाए, वो पहले मुंह देखते हैं कि किस पार्टी संबंध है, कि क्या इसका लेवल है, क्या कैसे कार्रवाई, कितनी कार्रवाई, कैसे, क्यों, फिर पॉलिटिकल आकाओं से पूछते हैं, फिर वो धाराएं लगाते हैं। ये सब इंस्पेक्टर या 2 कांस्टेबल्स का ही मसला नहीं है,
कि उनकी डेथ हो गई। ये तो पूरा जो है, जहां देखिए आप पुलिस का पूरा राजनीतिकरण हो गया है। प्रकाश सिंह साहब के मामले में तो डीजीपी उत्तर प्रदेश थे, 2006 से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ऐसे ही धूल खा रही है। वो कोई भी स्टेट उसको अपने पुलिस को छोड़ना नहीं चाहती अपने हाथ से, और जैसे वो नचाना चाहते हैं वैसे नाचते हैं। जब हम सर्विस में आए तो एक इकबाल होता था प्रशासन का, वन विभाग की तो बात ही छोड़िए। क्या कहेंगे भार्गव साहब इस पर? वो भी ये कह रहे हैं इकबाल होना चाहिए पुलिस का, लेकिन वो इकबाल रहता नहीं। कार्रवाई करने से पहले अफसर भी सोचते हैं किस दल का है, किससे कनेक्टेड है, कितना रसूख है। इतना फ्री हैंड तो मिलना चाहिए, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में, इसलिए सवाल आपसे उठेगा। नहीं, आप बिल्कुल सवाल उठेगा और हम यहाँ जवाब देने के लिए हैं। लेकिन आप देखिए, अगर ऐसा होता तो आज पुलिस वहाँ पे रात को 2:45 पे कार्रवाई करने के लिए नहीं जाती। देखिए, कहीं ना कहीं आप, हमारे आदरणीय दरबार साहब ने जो बात रखी, हो सकता है वो कहीं रिलीवेंट हो, पर जो कल वाली रात की जो घटना है उसमें ये कहीं से कहीं तक रिलीवेंट नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये देखिए रेंज का मामला था, वन विभाग का मामला था, लेकिन फिर भी पुलिस पहुंची। इसके पहले भी जो आज से 1-1.5 साल पहले केस हुआ था, उसमें हमारे वहाँ के गुना जिले के रेंजर साहब ने ही वो केस दर्ज करवाया था, और जिसमें अपराधियों को 11 महीने के बाद जमानत मिली थी, और ये भी बहुत संगीन मामला है। लेकिन आप देखिए, पुलिस अगर रात को 2:45 बजे भी जाके कार्रवाई कर रही है और जवाबी कार्रवाई भी कर रही है, पुलिस अधिकारी ने वहाँ गोलियां भी चलाई, एक उनके अपराधी को गोली भी लगी, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पुलिस अधिकारी को रात को 3 बजे उसने पहले किसी से चलिए ठीक है, आप जो एक बड़ी बात कह रहे हैं ना, लेकिन अधिकारी जो आजाद सिंह डबाज साहब कह रहे हैं, जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, उस मुद्दे में ये है कि ये खौफ क्यों नहीं है। आप पकड़ने किसी को जाएं, नॉर्मली जो है उसको भागना चाहिए। वो इतनी हिम्मत कैसे कर रहा है कि सामने पुलिस पार्टी देख करके भी वो अटैक कर रहा है? जाहिर तौर पर उसको संरक्षण है, और इसकी चेन ब्रेक नहीं हुई तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? खाकी पर हमला होना ये नई बात नहीं है, लेकिन चौंकाता इसलिए है क्योंकि चोरी करते चोर को रोकने पर वो बाकायदा ऐसे अटैक करे जैसे पूरी प्लानिंग करके वहां अटैक करने हों, और इसके बाद भी अगर संरक्षण की बातों को खारिज किया जाए या स्वीकारने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई ना की जाए तो सवाल तो उठेंगे। हमारे साथ में पैनल जुड़ा हुआ, बड़ी बहस इनसे हम कर रहे हैं। आजाद सिंह डबाज साहब, दोनों पक्षों के नेता भी यहां मौजूद थे, दोनों ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, ऐसे लोगों को संरक्षण होता है। ये चेन ब्रेक कैसे होगी साहब? ये जो इकबाल आप कह रहे हैं उनका बुलंद, ये होगा कैसे, और कौन ऐसा होने नहीं दे रहा? ये तो टॉप टू बॉटम जाता है सारा प्रशासकीय हमला। अगर हेड ऑफ टीटी डिपार्टमेंट अपने जगह पुख्ता खड़ा होता है तो डाउन द लाइन जो है पूरी चेन ठीक हो जाती। लेकिन आजकल जो है वो पुलिस वाले राजनेताओं से हाथ मिला लिए, जिस भी पार्टी की सरकार आती है उसी की पुलिस हो जाती है। ये मध्य प्रदेश पुलिस नहीं है, अब ये भाजपा की पुलिस है। कल को अगर गलती से कांग्रेस का शासन आ जाता है तो वो कांग्रेस की पुलिस हो जाएगी। यही तो वाकया है इस देश का, और किसी भी प्रदेश में उसको ठीक से अनिमेष जी, गंभीर बात है ये, उत्तर देंगे इस बात का? नहीं, देखिए, मैं दोबारा से अपनी पूरी बात रखना चाहूँगा कि अगर ऐसी बात होती तो शायद ये दुर्घटना होती ही नहीं, पुलिस वहाँ पे पहुँचती ही नहीं। हम सब जानते हैं कि रावगढ़ में कौन सी पार्टी कितने लंबे समय से रावगढ़ विधानसभा पे कब्जा करके बैठी है, कौन का वहाँ पे क्या वर्चस्व है, और ये घटना ऐसा नहीं है पहली बार हुई है। पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर बार-बार कार्रवाई करके इन सबको उसी बात की, और किस तरफ इशारा आप समझ रहे हैं? लेकिन जी, मैं ये बताइए, राघोगढ़ में या राघोगढ़ में जो अधिकारी पोस्टेड हैं, वहाँ टीआई है, थानेदार है, एसपी है, कलेक्टर हैं, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी वहाँ हैं, उनकी पोस्टिंग कौन करता है? कांग्रेस करती है या भाजपा सरकार करती है? शिवराज सिंह जी करते हैं, नरोत्तम मिश्रा जी करती है, या हमारा नेता कोई वहाँ पोस्टिंग करता है? ठीक है। और दूसरी बात जो अभी डबाज साहब ने बात कही थी, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। आप बताइए, दतिया की देखिए, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता पर, लगभग हर कार्यकर्ता पे दतिया में झूठी एफआईआर करा दी गई है, जहां से गृह मंत्री आते हैं। ग्वालियर में पुतला दहन करने पर धारा 307 लगा दी गई कांग्रेस के कार्यकर्ता पर। यदि कांग्रेस इतनी मजबूत होती तो पुतला दहन करने पर जी भार्गव साहब उत्तर दें, पर 307 लगती। और ये जो डबाज साहब ने बात कही है, देखिए, मैं यही बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे हैं, वही बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, रावगढ़ में, गुना जिले में जो प्रशासन है, जो पुलिस वालों की नियुक्तियां हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ही हैं।
तभी तो वो कार्रवाई करने गए थे। भाई आप समझिए ना, अगर भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज सिंह जी की सक्षम सरकार ने अगर वहाँ पे अधिकारी, अच्छे अधिकारियों की, वीर अधिकारियों की वहाँ पे अगर तैनाती नहीं की होती तो वो कार्रवाई करने के लिए नहीं जाते ना। लेकिन समस्या ये है कि वहाँ पे स्थानीय जो राजनीतिक संरक्षण है वो अपराधियों को है, वो पुलिस प्रशासन के खिलाफ, वो रेवेन्यू के खिलाफ, वो और अधिकारियों के खिलाफ काम करवाते हैं, ना कि प्रशासन का साथ दें। तो यही नतीजा है ना कि आज सरकार ने तो वहाँ पे अच्छे से अच्छे अधिकारी बैठाए जो जाके काम कर रहे हैं, गलत कामों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश संरक्षण ऐसे लोगों को मिला हुआ है जो इसके खिलाफ। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बार बार धार, ग्वालियर, दतिया सब जगह का उदाहरण दे रहे हैं। मुझे लगता है आज इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पे हमको आज रावगढ़ के संबंध में बात करना चाहिए और इनको खुले मन से बात स्वीकार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस संरक्षण की वजह से ही आज दुर्घटना हुई है और आज 3 परिवारों का चिराग बुझ गया है। और आज पढ़ रहे हैं वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, वही हाल मध्य प्रदेश का होने वाला है। यहाँ भी मुख्यमंत्री, अरे श्रीलंका में परिवारवाद की वजह से जूते पड़ रहे हैं वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को। अगर वो लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आए होते तो शायद ये वहां पे भी, श्रीलंका में भी ये नहीं हो रहा होता। परिवारवाद की वजह से आज श्रीलंका में ये स्थिति दुर्भाग्य। चलिए, लेकिन भार्गव साहब एक अंतिम कमेंट में आपसे चाहूंगा। कार्रवाई भी हुई और मुआवजा भी दिया गया, परिवारों के तड़प की या रोती हुई तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई। ये लॉस अल्टीमेटली सिस्टम का हुआ। सिस्टम अगर आप गवर्न कर रहे हैं तो आपका भी लॉस हुआ, हमारा भी लॉस हुआ, लेकिन ये दूर कौन करेगा? ये पॉलिटिकल बंदेश वाला या पॉलिटिकल संरक्षण वाला ये चेन तोड़ेगा कौन? इसके लिए हम विपक्ष से या किसी और दूसरे दल से तो उम्मीद नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल इसके लिए पूरी तरह से जो सरकार है वही अपनी जिम्मेदारी ले रही है, वही कार्रवाई कर रही है। जो घटना घटी है उसके लिए पुलिस वाले परिवारों के साथ भी हमारी सरकार खड़ी है, उस समाज के साथ भी सरकार खड़ी है। आजाद जी भी हमारे साथ हैं। नवाज साहब, अब जो एक्शन हुआ है क्या इसके अलावा ये पर्याप्त आपको लगता है? नहीं, ये सब घटनाएं, जब कोई घटना होती है तो छोटा मोटा एक्शन ले लिया जाता है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में तरह तरह के माफिया हैं, वन माफिया है, भू माफिया है, शराब माफिया है, यू नेम द डिपार्टमेंट एंड देयर इज ए माफिया इन इट। ये माफिया पिछले 15 साल से काम कर रहा था। बीच में 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आई तो ये माफिया वैसे करता है, क्योंकि ये इनको सब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और उसमें मोटी कमाई कर रहे हैं। तो इसलिए प्रदेश की या देश की चिंता कहाँ है? और अधिकारी तो माल अपना लूट रहे हैं, पॉलिटिशियन जब। चलिए, आप एक गंभीर बात कह रहे हैं और इस गंभीर बात के ऊपर प्रशासन को और प्रशासन चलाने वाले लोगों को सोचना है। निश्चित तौर के ऊपर जो घटनाक्रम घटा दुखद है और थोड़ा आक्रोशित करता है, क्योंकि फिर हम कहेंगे कि किसी चोरी को पकड़ने जाने पर अगर उसी पार्टी पर अटैक होने लगे और उसका नुकसान हमको इस तरह जवानों के खोने पर देखना पड़े तो जाहिर तौर पर लोगों के मन में सवाल उठेगा कि इतना बड़ा संरक्षण देने की हिम्मत कौन कर रहा है, इतनी हिम्मत कैसे हो रही है। जो सवाल हमने आज इस बड़ी बहस में पूछा, अपने अपने पक्ष सबने रखे, लेकिन सवाल अब भी वही का वही है। उत्तर किनको देना, ये जिम्मेदारी जिन पर है उन्हें तय करना है कि वो आगे किस तरफ ले जाना चाहेंगे या बार बार इसी बहस में पड़ना चाहेंगे। धन्यवाद आप सबका, नमस्कार।